तुमने अपनी जिंदगी में बहुत काम किए होंगे पर तुमने वो नहीं किया होगा जो इसने किया। भाई तुम कर ही नहीं सकते। इसने अपनी दोस्त की बंदी के दबाए हैं। भाई नहीं नहीं, अब कोई रिलेटेबल मत लिख देना। तो हेलो होमीज, भाड़ी की बंदी के 7th एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। काजो रुका से अपने चिजरू के राज के बारे में जानने के लिए उसके पीछे भागता है। रुका भी काजो का वेट कर रही थी। रुका कहती है, मिस्टर फेक बॉयफ्रेंड, तुमने मेरा पीछा करके साबित कर दिया कि तुम दोनों नकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। काजो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। रुका कहती है, जो भी हो मैं जा रही हूँ। काजो आगे बढ़ के कहता है, 1 मिनट रुको। रुका काजो को मेरा पीछा मत करना बोलने के लिए पीछे मोड़ती है और फिर क्या, रुका का सामान काजो के हाथ में। इस साले की किस्मत बहुत अच्छी है। रुका अपना पर्स काजो के मुंह पे दे मारती है और कहती है, अगली बार ऐसा किया ना तो मैं तुम पे केस कर दूंगी, और वापस जाने लगती है। काजो सोचता है, मैं इसे कुरी को हमारे बारे में बताने नहीं दे सकता, इसलिए रुका के पीछे पड़ जाता है। काजो कहता है, तुम कुरी को कुछ मत बताना। रुका कहती है, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, मैं उससे कुछ नहीं बताऊंगी। काजो फिर कहता है, मैं कैसे तुम्हारी बात का यकीन करूँ, तुम आखिर कुरी की गर्लफ्रेंड हो, तुमने उसे गलती से बता दिया तो। अब रुका काजो से सॉरी कहती है कि मैंने तुम दोनों को जानबूझ के परेशान की, क्योंकि मुझे पता है चिजरू एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। काजो कहता है, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता। रुका कहती है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुमने उसे अपना अकेलापन दूर करने के लिए रेंट किया होगा, इसमें गलत क्या है। काजो बताता है कि जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई तब मैंने चिजरू को रेंट किया था, जिसके बाद कई कांड हुए। मेरी दादी को चिजरू बहुत पसंद है, जिस वजह से मैं उन्हें सच नहीं बता पाया, इसलिए तुम कसम खाओ ये बात किसी को नहीं बताओगी। रुका बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है, कोई बेकार इंसान ही होगा जो एक गर्लफ्रेंड रेंट करना चाहेगा। ये बोल के रुका भागने लगती है। रास्ते में एक बुढ़िया आ जाती है, जिसके कारण रुका साइड हो जाती है और फिर सीधा नीचे गिरने वाली है और गिर भी जाती है, पर भाई इसको कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि काजो ने इसे बचा लिया। पर रुका काजो को धक्का मार के कहती है, मुझसे दूर हटो, साला फालतू में बचाए गिरने देता। काजो कहता है, मैं तुम्हें कैसे गिरने दे देता, आखिर तुम मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड हो। भाई ये होता है दोस्त। तुम प्लीज मेरे और चिजरू के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो उससे मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगे। वो भले एक रेंटल गर्लफ्रेंड है पर चिजरू सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड है। काजो की बात पे रुका कहती है, मैं भी तो एक रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ। भाई साहब ये भी भाड़े पे है, मतलब कुरी भी रंडवा निकला। ये सुन काजो शॉक हो जाता है। इसके बाद हम काजो को चिजरू के साथ देखते हैं। काजो चिजरू को सब बताता है कि रुका भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है और मुझे नहीं लगता वो कुरी को कुछ बताएगी। ये सुन के चिजरू को बहुत गुस्सा आता है कि वो एक खुद रेंटल गर्लफ्रेंड है और मुझे एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। ऐसी हरकत के लिए मैं एजेंसी में उसकी कंप्लेंट करूंगी। थोड़ी देर वेबसाइट पे ढूंढने के बाद चिजरू को रुका की प्रोफाइल मिल जाती है। अब चिजरू को समझ आता है कि वो खुद एक रेंटल गर्लफ्रेंड है, तो उसे मेरे बारे में पता लगाने में मुश्किल नहीं होगी। काजो कहता है, तुम तो बहुत फेमस हो, मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं कुरी से नजरें कैसे मिलाऊंगा। चिजरू कहती है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम ऐसे रिएक्ट करेंगे कि हमें कुछ पता ही नहीं हो। इसके बाद काजो चिजरू की तारीफ करता है कि तुम तो बहुत समझदार हो। ये सुनकर चिजरू शर्मा जाती है और कहती है, हम उस रुका पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। और ये कहकर चिजरू चली जाती है। इसके बाद अगले दिन काजो कॉलेज में कुरी को बुलाता है ये जानने के लिए कि वो नेक्स्ट टाइम रुका से कब मिलने वाला है, पर कुरी की जगह यहाँ रुका आ जाती है। रुका कहती है, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छी ड्रेस है ना, मैं आज यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। काजो घबरा जाता है, साला अगर ये कुरी ने मुझे इसके साथ देख लिया तो वो क्या सोचेगा। और इसी वक्त कुरी भी यहाँ आ जाता है। काजो रुका को यहाँ से लेके निकल जाता है और ये दोनों कुरी को बता देते हैं कि काजो अभी एक क्यूट लड़की को लेके उधर गया है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। काजो रुका से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगर तुम्हें कुछ काम है तो मुझे कॉलेज के बाहर मिलती। और ये बात का जवाब दिए बिना कहती है, मुझे हक करो, सीधा भाई जान ना पहचान लग जा गले। काजो की आवाज सुन के कुरी इसी रूम में आ जाता है और काजो रुका को लेके डेस्क के पीछे छिप जाता है। जो भी डेस्क टेबल कुछ भी हो, मुझे नाम याद नहीं। और ये लड़की काजो का हाथ अपने कमर पे लगवा के मजे से फोन चलाने लगी। काजो मन में कहता है, ये कोई टाइम है फोन से खेलने का। कुरी कहता है, अजीब बात है, मुझे यहाँ काजो की आवाज आई थी। कुरी अब वापस चला जाता है। काजो कहता है, अगर कुरी हमें ऐसे देख लेता तो वो क्या सोचता। रुका काजो से माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भाई पीछे से कुरी कहता है, तुम दोनों ऐसे कर क्या रहे हो। रुका तो कुछ नहीं बोलती। काजो कहता है, यार मेरी बात सुन, ऐसा कुछ नहीं है जो तू सोच रहा है, मैं से अभी मिला, तुम कुछ बोलो ना। रुका, ऐसा ही है ना। रुका खड़ी होती है और कहती है, मुझे रेंट करने के लिए तुम्हारा थैंक यू कुरी। ये सुनकर तो कुरी की दुनिया हिल जाती है। इसने सीधा कुरी का राज काजो के सामने खोल दिया। कुरी को इतना बुरा लगता है कि भाई कुछ बोले बिना यहाँ से सीधा भाग जाता है। भाई एक बात तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये लड़की मामी से भी ज्यादा चूतिया कैरेक्टर है, मतलब जिसे देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, मेरा तो बहुत होता है। काजो कुरी के पीछे भागता है पर कुरी नहीं मिलता। काजो सोचता है, भाई अगर मेरे दोस्तों को पता चल जाए कि मेरी गर्लफ्रेंड भाड़े की है तो मैं कभी अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, जैसे कुरी नहीं दिखा पाया। इसके बाद ये सब काजो चिजरू को बताता है। चिजरू कहती है, उसने जो भी किया बहुत गलत किया, कुरी को कितना बुरा लगा होगा। काजो कहता है, तुम सही कह रही हो, और अब शायद वो कभी गर्लफ्रेंड रेंट नहीं करेगा। और ये भी बताता है कि रुका को देख के ये लग रहा था कि वो ये सब पहले से प्लान कर चुकी थी। काजो की बात खत्म होते ही यहाँ रुका आ जाती है। ये लड़की भाई इसके पीछे पड़ चुकी है। काजो इसे देख के चौंक जाता है। चिजरू भी रुका की आवाज सुन लेती है। काजो कहता है, तुम यहाँ कैसे आई। रुका बताती है, मुझे कुरी ने बहुत पहले बताया था कि तुम यहाँ रहते हो,
और तुम अभी चिजुरो से बात कर रहे थे ना। काजो नेम प्लेट छिपाने लगता है। ये तो पूरा भड़कती है कि काजो पे कि वो तुम्हारी बस एक रेंटर गर्लफ्रेंड है, तो तुम उससे इतना क्लोज क्यों हो? तुम उसे इसके बदले पैसे देते हो, तो क्या सच में तुम्हारे लिए रेंटर गर्लफ्रेंड से ज्यादा है? देख रहे हो, ऐसे रिएक्ट करिए जैसे काजो की गर्लफ्रेंड और काजो ने इस पे चीट किया हो। रुका कहती है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप और रेंटर गर्लफ्रेंड वाली बात किसी को नहीं बताऊंगी, पर एक शर्त पे, अगर तुम मुझे डेट करोगे। साला इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं। काजो चिजुरो दोनों इसकी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये काजो को प्रपोज भी कर देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम खुद विश्वास करोगे यार कि अगर कोई लड़की तुम्हें आके कहे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? काजो भी कहता है, तुम तो मुझे अच्छे से जानती भी नहीं हो, फिर तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो? ऐसा मजाक करना बंद करो। रुका कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने देखा कि तुम चिजुरो को कैसे ट्रीट करते हो। अगर तुम अपनी रेंटल गर्लफ्रेंड को इतना प्यार केयर करते हो, तो तुम अपनी रियल गर्लफ्रेंड को कितना प्यार करोगे? इसको लगता है काजो चिजुरो को बस रेंटल गर्लफ्रेंड मानता है। कोई समझाओ यार इसको। काजो कहता है, अबे तू पागल है क्या? मैं चिजुरो के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं उसे रेंट करता हूँ। रुका कहती है, फिर क्या हुआ, तुम मुझे अपनी रियल गर्लफ्रेंड बना लो। काजो कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रुका कहती है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तभी चिजुरो रूम से बाहर आ जाती है। काजो कहता है, तुम बाहर क्यों आई? चिजुरो कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी इसे सब पता है। और इसको देखो, चिजुरो को देख के मुंह बना रही है। चिजुरो कहती है, रुका, रिलेशनशिप कोई बच्चों का खेल नहीं है, पर आजकल बच्चे तो रिलेशनशिप में ही खेल रहे हैं। मैं काजो इसलिए साथ हैं क्योंकि कुछ चीजें हमारी कंट्रोल के बाहर हैं। रुका कहती है, बात ऐसी कि दरअसल काजो ने मेरे सीने को दबाया था। यह सुनकर तो चिजुरो काजो को बहुत सुनाती है कि तुम अपने पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। काजो कहता है, ये सब गलती से हो गया। रुका चिजुरो को कहती है कि काजो ने तुम्हारे कभी दबाए हैं? चिजुरो कहती है, मैं इसको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। इस बार भी खुश हो रही है कि मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ। वाह क्या मेंटेलिटी है। ये सुनकर चिजुरो और भड़क जाती है। काजो कहता है, तुम दोनों शांत हो जाओ, हमें ऐसे किसी ने देख लिया तो वो गलत सोचेंगे। चिजुरो कहती है, हाँ ठीक है। काजो चिजुरो दोनों काजो के रूम में चले जाते हैं। इस बड़ी को इससे प्रॉब्लम है कि तुम पहले भी काजो के रूम में आ चुकी हो, क्योंकि कोई रेंटर गर्लफ्रेंड अपने क्लाइंट के घर में इतने आराम से नहीं चली जाती। इसके बाद रुका काजो को पकड़ के कहती है, मैं अब काजो के पास रहूंगी, तुम दूर रहो उससे। चिजुरो बस एक बात कहती है, तुझे जो करना है करो। चिजुरो कहती है, तुम प्लीज 5 मिनट के लिए बाहर चली जाओ, मुझे काजो से कुछ बात करनी है। ये तो बिल्कुल बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, पर जब काजो कहता है तो आराम से बाहर चली जाती है। चिजुरो कहती है, क्या तुम्हें रुका पसंद है? काजो कहता है, बिल्कुल नहीं। चिजुरो कहती है, लेकिन सबूत तो कुछ और ही कह रहे हैं। काजो कहता है, यार वो सब एक हादसा था, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पहली बार मुझे किसी ने प्रपोज किया है, वो क्यूट है, पर जब मैं कुरी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उसके साथ रह पाऊंगा। चिजुरो कहती है, ठीक है, फिर उसे साफ साफ मना कर दो। अगर आज तुमने उसे हाँ कह दिया तो वो आगे भी तुम्हें ब्लैकमेल करती रहेगी। काजो चिजुरो को थैंक यू कहता है और बोलता है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। चिजुरो कहती है, इसका क्या मतलब था? काजो कहता है, आखिर तुमने ही कहा था मुझे गर्लफ्रेंड बनाने को। चिजुरो कहती है, वो बात अलग है, ये बस तुमसे अट्रैक्ट हो गई है और जबरदस्ती तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। एक रिलेशनशिप में प्यार और फीलिंग का होना बहुत जरूरी है, जो मुझे सीन में कहीं नहीं दिख रहा। अब बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करना चाहते हो। भाई ये होती है एक परफेक्ट लड़की, नहीं तो तुम्हें हर जगह इस टाइम में रुका ही मिलेगी। काजो कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं जाके कुरी को हमारे बारे में सच बता दूंगा, जिससे रुका हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। चिजुरो कहती है, क्या ये सही रहेगा? काजो कहता है, हाँ यही सही रहेगा, ये बात मैं कुरी को मिल के बताऊंगा, क्योंकि मेरे कॉल्स और मैसेज इग्नोर कर रहा है। चिजुरो कहती है, लेकिन फिर उसे पता चल जाएगा कि तुमने भी गर्लफ्रेंड रेंट की थी। काजो कहता है, फिर क्या हुआ, मुझे भी उसका राज पता ही है, और अगर उसे मेरा राज पता चल गया तो फिर क्या होगा? हम दोनों मिलकर साथ में ड्रिंक करेंगे और रेंटर गर्लफ्रेंड की बातें करेंगे तो सब सही हो जाएगा। रुका गेट के बाहर खड़ी है, इसलिए काजो खिड़की से नीचे जाता है। काजो पेड़ को पकड़ता है और तभी रुका रूम में आ जाती है, जिसे देख के काजो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह ड्राम से नीचे। रुका कहती है, तुम आखिर भाग के कहाँ जा रहे हो? रुका काजो के पीछे भागती है। चिजुरो रुका को कहती है, तुम उसे ऐसे परेशान क्यों कर रही हो? रुका कहती है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, मुझे अपने लाइफ में काजो जैसे लड़के के इंतजार था। इधर काजो टूटे पैरों के साथ कुरी के घर जा रहा है, पीछे से रुका आके काजो को फिर पकड़ लेती है। काजो कहता है, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो अगर तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। और मन में कहता है, मैं बस चिजुरो के साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। काजो की बात पे रोड पे ही रोने लगती है और रोते हुए कहती है, तुम भले ही मुझे अपनी गर्लफ्रेंड ना बनाओ, पर मुझे एक मौका दे दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। चिजुरो भी यहाँ आ जाती है और इसका रोना धोना देख के काजो को साइड में ले जाती है और कहती है, तुम उसे डेट कर लो। काजो कहता है, पर क्यों? चिजुरो कहती है, अगर तुम उसे डेट करोगे तो हमारे बारे में किसी को नहीं बताएगी। देखो वो तुम्हारे लिए कितना रो रही है, शायद वो सही में तुम्हें पसंद करती है, और ये कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है, ये उसी ने कहा ना, उसी ने कहा ये बस एक ट्रायल है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, ये कुछ भी कर सकती है। और अब काजो क्या डिसाइड करेगा वो देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा होमिस।